अमीरों को छूट, गरीबों से लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारे के साथ वामपंथी दलों ने केंद्रीय आम बजट का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वामपंथी दलों की समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी गोपी कृष्ण को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि देश के मुख्य वामपंथी दलों के राष्ट्रीय आह्वान पर सीपीआई भाकपा माले और सीपीआई एमएल मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय 2025-26 का विरोध प्रकट करते हुए कहा गया कि देश भर में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी और घटती मजदूरी के कारण लोगों के हाथों की क्रय शक्ति में कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने नए रोजगार पैदा करके लोगों की ज़रूरत को पूरा करने और आम जनता की मांग को क्रय शक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए अमीरों और कॉरपोरेट घरानों पर अपेक्षित टैक्स लगाकर संसाधन लूटने के बजाय अमीरों की रियासतें लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की है, जिसके चलते ये बजट निजी निवेश को बढ़ावा देकर देश की सार्वजनिक संपत्तियों और बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता साफ करने की सिफारिश करता है। प्रस्तुत केंद्रीय बजट को जन विरोधी बताते हुए मांग उठाई गई कि देश के 200 अरबपतियों पर 4% का संपत्ति कर लगाया जाए और निगम कर बढ़ाया जाए। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान की जाए और कृषि मार्केटिंग एवं राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे को वापस लिया जाए एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर और अधिक भार समाप्त करके डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में कमी की जाए। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए भाकपा माले के जिला प्रभारी रोहतास राजपूत ने बताया, आज हमारा ज्ञापन जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया है उसको लेकर के 14 तारीख से 20 तारीख तक हमारा जन जागरण अभियान था। गांवों में जाकर, शहरों के मोहल्लों में जाकर के हमने पर्चा वितरण किया, जनता को उसमें जागरूक किया। जो बजट सरकार ने पेश किया है वो बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, स्कीम वर्कर विरोधी है, मनरेगा विरोधी है। उस बजट में इन क्षेत्रों में कुछ नहीं दिया गया। जो छूट दी गई है वो बड़े पूंजीपतियों को दी है, 200 खरबपतियों को उसमें छूट दी गई है। और जो किसान है उसके लिए, खेती करने वाले किसानों के लिए बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मनरेगा का बजट है उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। और जो स्कीम वर्कर है हमारा, आंगनबाड़ी हैं, उनके बजट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इस बजट से महंगाई रोज़ बढ़ेगी और आम आदमी की कमर टूटेगी। तो इसका हमने विरोध किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा और उसके साथ इसमें हमने मांगे जोड़ी हैं कि इसमें इन प्रावधानों को बढ़ाया जाए और जो कारपोरेट घराने हैं उनको ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाए और गरीबों के लिए राहत दी जाए। उनके लिए बजट में बढ़ोतरी की जाए, खेती किसानी के लिए बजट में बढ़ोतरी की जाए, मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी की जाए और जो वृद्धा विधवा पेंशन है उसको 10,000 रुपये मासिक किया जाए। तो ये हमने उसमें सुझाव दिए हैं। इस दौरान सीपीएम के जिला सचिव कामरेड थान सिंह, सीपीआई के जिला सचिव रामकिशोर रस्तोगी के अलावा महिपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, आज़ाद चमन आरा, जैनब एवं लई कंसारी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।